रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मीडिया ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के तमाम प्रेसिडेंट साहिबान जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी आज का ये मकसद है मीटिंग का, जो मेन मकसद है हमारा यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होने का, वो हमारे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमारा एआरटीओ ऑफिस बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद यहाँ पे पिछले 4-5 महीने से एआरटीओ ऑफिस में एआरटीओ साहब नहीं है। वहाँ पे एडिशनल चार्ज दी गई है और एडिशनल चार्ज देने के बाद वो एआरटीओ साहब जो जिनके पास इस वक्त एडिशनल चार्ज है वो हफ्ते में एक बार आते हैं, जिसकी वजह से हमारे तमाम ट्रांसपोर्ट साहिबान जो हैं बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जो अब अगर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट में वो गाड़ियां हैं जो ग्रीन टैक्स में हैं। ग्रीन टैक्स इन द सेंस कि वो गाड़ियां जिनका हर दिन का जुर्माना नियरली अबाउट 55 रुपीज़ पर डे चढ़ता है और परमिट का नियरली अबाउट 20 to 25 रुपीज़ पर डे। और इसकी वजह से हमारे ड्राइवर साहिबान बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उन ड्राइवर साहिबान को वो रोड पे गाड़ियां नहीं चला पाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे ट्रैफिक एक एसओ हुआ करता था, आज 5-5 एसओ यहाँ पे टाउन में है। क्योंकि हम गाड़ियां यहाँ पे कहीं ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जब हम बोलते हैं कि भाई वहां पे फीस की रिसिप्ट दिखाने के बावजूद भी वो बोलते हैं भाई हमें नहीं पता है कि आपका एआरटीओ वहां पे है या नहीं, उसके साथ हमें मतलब नहीं है, हमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बराबर होने चाहिए। फिटनेस यहाँ पे हंदवारा में और कुपवारा में 2 जगह हुआ करता था, अब खाली हर बार हंदवारा में फिटनेस हो रही है। और वो भी क्या फिटनेस हो रही है, वो अपनी मर्जी से ऑफिसर आते हैं, इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से आते हैं, 5 मिनट 10 में गाड़ियां 10 करते हैं, 200 गाड़ियों में वो 10 फिटनेस से करते हैं और उठ के निकल जाते हैं, बिना ना उनको कोई पूछने वाला है भाई आप ड्यूटी कितने बजे आते हैं और कितने बजे निकलते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन इनको पूछने वाला नहीं है। और बड़ी बदकिस्मती है कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां परमानेंट एआरटीओ है। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो हर, चाहे इलेक्शन हो चाहे कोई भी मसला हो, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हर बार कुपवारा के ट्रांसपोर्ट सपोर्टिव है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा सपोर्टिव कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से। लेकिन सबसे मुसीबत सबसे ज्यादा कुपवारा में है। यहाँ पे 6 एमएलएज, एक एडवाइजर, एक एमपी होने के बावजूद उनको भी टस से मस नहीं है कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में किस किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे एआरटीओ ऑफिस होने के बावजूद स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, एआरटीओ की कमी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा है और सबसे इफेक्टिव इस वक्त कुपवारा ट्रांसपोर्ट है। रोड की कंडीशन, पिछले 2 साल से हम रोड की कंडीशन देख रहे हैं। जिस गाड़ी को रात को अगर आप 10,000 लगाते हैं, कल सुबह उसी गाड़ी में फिर से 10,000 लगाने पड़ते हैं। ऐसी हमारी रोड की कंडीशन है। हम आला हैकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो ये मसला है एआरटीओ ऑफिस का या रोड का या फिटनेस ग्राउंड, 2 जगह होनी चाहिए, हंदवारा में भी कुपवारा में भी। यहां से कुपवारा से गाड़ी जाती है हंदवारा, 500 का तेल जला के फिर वहां से उसको फिर वापस आना पड़ता है, वहां फिटनेस नहीं हो रही है, गाड़ियों को वापस निकाला जाता है। हम आला हैकाम तक और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें मुदाखलत करने की रिक्वेस्ट करते हैं, वो मुदाखलत करें, देखें कि कहां पे लीप होल है, इस लीप होल को दूर कीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पूरे कुपवारा ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं, हम अगले हफ्ते अपनी गाड़ियों को घर में रखेंगे। हम गाड़ियां रोड पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें रोड पे आप गाड़ियां चलाने के काबिल नहीं रहे हैं। हमारी गाड़ियां बिल्कुल खत्म हो रही है, डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, रोड के लिहाज से, हर लिहाज से। और लास्ट में और आखिरी बात, जो हमारी इलेक्शन की पेमेंट है, पिछले हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन पेमेंट वसूल हो चुकी है, बगैर हमारे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन की पेमेंट अभी पिछली बार लैप्स हुई, इस बार उसकी कोई बात नहीं हो रही है। हर डिस्ट्रिक्ट ने इलेक्शन पेमेंट रिसीव की हुई है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक नहीं की है। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले में वो स्टेप लें, फॉरवर्ड आए हैं, वो हमारे साथ राब्ता करें, देखें हमारे मुश्किलात क्या है, उन मसलात को दूर करें। हमने अथॉरिटी के साथ डिस्कस किया। वहां पे हमारे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन जब एआरटीओ या डीसी कुपवारा या कोई भी डीसी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब वो उनको जब गाड़ियों की जरूरत होती है, वो पहले यूनियन के साथ बात करते हैं। उनको बाज़ाब्ता एक लेटर निकलती है कि भाई हमें इतनी गाड़ियां चाहिए, ऑर्डर बाज़ाब्ता इशू होता है कि हमें इतनी गाड़ियां चाहिए। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तब वो बोलते हैं भाई हम सिंगली एक ड्राइवर को पेमेंट डालेंगे। मेरे एसोसिएशन में तकरीबन 60-70 गाड़ियां अदर डिस्ट्रिक्ट की हैं, जिनके ऑनर्स अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। वो ओटीपी नहीं देते हैं जब हमें डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करना पड़ता है। अब जब पेमेंट की बात आएगी वो कहां से देंगे? मान लीजिए किसी को बैंक लोन है, उसके अकाउंट में चला गया, वो बैंक खाते में, वो उस बाद में उस पेमेंट को कैसे निकालेगा? किसी को हमें
एडवांस देना पड़ता है। कोई बोलता है नहीं भाई मैं इलेक्शन ड्यूटी नहीं जाऊंगा, मुझे घर में रोटी नहीं है, मैं कैसे घर को चलूंगा, मैं इलेक्शन ड्यूटी जाऊंगा। उसको हम एडवांस एसोसिएशन की तरफ से देते हैं या खुद अपनी जात पे देते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, पेमेंट हमने उनको दे चुके होते हैं, लेकिन लास्ट में बाद में वही पेमेंट हमें उसके लिए दर दर हर दरवाजे पे जाना पड़ता है। लेकिन जब इलेक्शन का मौका होता है, यही ड्राइवर रात दिन खड़े रहते हैं। यही ड्राइवर इसी इलेक्शन में ये एमएलए बनता है, इसी इलेक्शन में एडवाइजर बनता है, इसी इलेक्शन में सीएम बनता है। लेकिन जब इसी ड्राइवर की मुसीबत होता है, इसके लिए कोई बात नहीं करता है।